अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुद्दा सोमवार को उठाया और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा सांसदों ने जहां इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया, वहीं शिवसेना और कांग्रेस ने केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार को गिराने का प्रयास करने का इल्जाम लगाया। वहीं राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल के आखिरी चरण में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी दौरान सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया और भाजपा सदस्यों ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने कहा कि 16 साल के लिए एक आदमी को किस आधार पर निलंबित किया गया था और जेल में क्यों बंद किया गया था। जब भाजपा की सरकार थी तब उद्धव ठाकरे ने खुद देवेंद्र फडणवीस को सचिन वाजे को वापस बुलाने के लिए कहा था। फडणवीस ने मना कर दिया था। अब जब ठाकरे की सरकार आई तो वाजे को फिर से बहाल कर दिया गया। कांग्रेस ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करते हुए लोकसभा में दावा किया कि इस असंवैधानिक विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली की वर्तमान सरकार पर अराजकवादी होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार संविधान के तहत कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान ने लोकसभा में केंद्र पर राज्यों के अधिकारों का हनन करने और दिल्ली की सरकार को शक्तिहीन करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों का फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है और तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे। संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले सप्ताह यानी कि बृहस्पतिवार को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ था। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने के इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड में कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि सीएसआर का पैसा डालने और विभिन्न योजनाओं के आवंटन में कटौती करने का आरोप लगाया। जवाब में वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीएसआर के तहत पैसा किस परियोजना में जाएगा, इसका निर्धारण कंपनी के बोर्ड के तहत होता है।